हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हैं आप सब अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। थोड़ा सा मौसम की वजह से जुकाम हो, थोड़ा फीवर भी मेरे को आ गया है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि भाई तुम लाइव क्यों नहीं आती हो, बट मैं क्या करूँ, थोड़ा बिजी हूँ। कई बार मेरा मन होता है कि मैं लाइव आ जाऊँ, बट फिर मैं आलस कर जाती हूँ। जैसे बोलते हैं ना, आलस बुरी बला है तो वही मेरे साथ हो रहा है। कल मैं मार्केट गई थी और ये ग्रीन कलर के मैं कड़े लेके आई। ग्रीन तो वैसे भी यूट्यूब पे एक ड्रामा जा, अब मेरा यूट्यूब पे टाइम जा रहा है ऐसी सास बहू की लड़ाई देखना, किसने 2 शादियां कर ली उन्हें देखना, कौन प्रेमी प्रेमिका के साथ पकड़ा गया, किसकी पत्नी ने अपने पति को पकड़ लिया। पूरा दिन मैं यूट्यूब पे यही देखती रहती हूँ। लोग कर भी रहे हैं, शेयर कर देते हैं कुछ भी उठा के। थोड़ी कल मैं मार्केट गई थी तो एक लड़का ऑटो में बैठा था। तो मतलब वो बोल रहा था कि रुको मैं वीडियो बना लेता हूँ। मतलब सभी लोग आजकल वीडियो बनाने लगे हैं। एक वीडियो का ज़माना चल गया, एक रिकॉर्डिंग का। आप किससे बात कर रहे हो तो आप सहज महसूस मत करो, सुरक्षित महसूस मत करो। हो सकता है सामने वाला तो रिकॉर्डिंग कर ले, फिर सुनाए दूसरे को जाके। तो ये ऑनलाइन थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि फ़ायदे भी हैं तो इसके नुकसान भी हैं। अब कोई किसी के प्रति मतलब सहज नहीं है। मान लो हम बात कर रहे हैं किसी से, वो पूरी रिकॉर्डिंग कर ले और उस जगह पे भेज दे जहाँ पे हमको नहीं भेजनी है। तो इस तरह का थोड़ा चल गया है माहौल, जो कि कई बार भयानक रूप भी धारण कर लेता है। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अभी लोग क्या करेंगे, लड़ाई हो रही है, बीच विचार नहीं करेंगे, उसका सीधी वीडियो बना के डाल देंगे। ऐसा माहौल आसपास चल रहा है। जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब बहुत कम लोग थे, तब कम बनाते थे वीडियो, बट अब सभी लोग बनाने लगे हैं। तबीयत थोड़ी ख़राब है, और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, जुकाम फीवर ये सब होंगे ही। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें। और अब लाइव पे आके भी थोड़ा क्रेज सा कम हो गया है। अब लोग कम आते हैं, कम बातचीत करते हैं। पहले आते थे लोग बात करने भी, अगर नहीं हम लाइव आ रहे हैं तो मैसेज करते थे आप कहाँ हो, लाइव आओ, ऐसा ऐसा करके। बट अभी लोगों ने थोड़ा चेंज कर लिया है अपना माइंड सेट। उन लोगों को लगता है 2 दिन तुम मत लाइव आओ, तीसरे दिन वो लोग नज़र गायब मिलेंगे। तो थोड़ा पहले होता था अटैचमेंट, अब किसी को किसी से अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि इनको पता है ऑनलाइन एक जाएगा तो 4 और हाजिर होंगे, वहाँ पे बात कर लेंगे, अपना टाइम पास कर लेंगे। इस तरह का माहौल बन चुका है। ऐसा ही कभी कभी पहले शुरू में मैंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा क्रेज़ था लाइव आने का। भाई आंधी आ जाए तूफान आ जाए, लाइव नहीं हटेगी। और एक टाइम नहीं, 2 टाइम आना है लाइव। मेरे को खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, कई बार मैं खाना लेके बैठ जाती थी अपना लाइव पे, वहीं पे खाना अपना खा लेती थी। बट अभी थोड़ा सा मैं बिजी हो गई हूँ। कई बार मैं सोचती भी हूँ कि मतलब हम 3 भाई बहन हैं, हमारी मम्मी ने हमको कैसे पाला होगा भाई, बड़ी मुसीबत से पाला होगा। क्योंकि अभी तो एक बच्चे का पालना भी बड़ा कैड़ा लगता है, और 3 कैसे पाले होंगे। फिर माइंड सेट करने के लिए मतलब अपनी जो अंदर की जिज्ञासा उसे आगे लाने के लिए, जैसे हमारी सोच वाले हैं, अरे पहले के बच्चों में अब के बच्चों में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले बच्चे ऐसे पल जाते थे, अब के बच्चे नहीं पलते हैं। पहले बच्चों के दांत निकलते थे तो उनको कोई गोली या कोई कुछ नहीं दिया जाता था। अब के बच्चों को कोई एस्ट्रो कैल्शियम सिरप ये सब ना दो तो उनके दांत ही नहीं निकलते। एक मेरी फ्रेंड बोली कि मत दो, तुम देखते हैं दांत कैसे नहीं निकलते, पहले बच्चों के नहीं निकलते थे क्या। बट अभी मैं डॉक्टर की गई तो डॉक्टर बोला एस्ट्रो कैल्शियम दिया आपने इसको, विटामिन दे रही हो आप इसको, नहीं दे रही हो, तो दांत कैसे निकलेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा मम्मी जब हमारे दांत निकले थे तो तुमने हमको एस्ट्रो कैल्शियम ये चीज़ें दी थी कुछ। तो बोले नहीं बेटा, पहले तो खान पान में, अब के खान पान में बहुत अंतर है। पहले तो मम्मी अपनी कहानी लंबी लेकर बैठ गई। फिर
कि भाई पहले तो बच्चे ऐसे ऐसे पलते थे, इस तरह से पलते थे, अब के बच्चे नहीं पलते हैं ऐसा लाली, माहौल चेंज हो गया है, खान पान चेंज हो गया है। फिर मैं सोचती हूँ हाँ सही बोल रहे हैं। तो मैंने भी उठाया फटाफट एस्ट्रो कैल्शियम ये सब मैंने कर दिया बुक। मैंने कहा जल्दी से भाई ये भिजवाओ, मुझे 8 दिन में दांत चाहिए इसके निकले हुए। तो ये सब कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी ये भी लगता है, बट जॉइंट फैमिली अच्छी थी। जॉइंट फैमिली में ना पता नहीं चलता है, बच्चा कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, किसी के पास। मुझे भी याद है जब हमारे घर में पहला मतलब बेटी आई थी तो टाइम नहीं मिलता, लोग लड़ते थे आपस में से खिलाने के लिए कि भाई मेरे को दो, मेरे को दो। और वो थक हार के ही मतलब माँ के पास तो सोने को ही सब करने को जाती थी, सारे दिन सब खिलाते रहते थे। बट अभी देखो जब एक बच्चा एक के पास रहे तो थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है। किसी ने सही मैं इंस्टाग्राम पे गई, मैंने पोस्ट देखी, क्योंकि अपने जैसी पोस्ट ढूंढता है ना इंसान सामने वाला। तो मैंने पोस्ट देखी, वहाँ पे लिख रहा था भाई कि जो अकेली माँ जो है बच्चे की परवरिश कर रही है उनको सैल्यूट है। मैंने कहा अच्छा, मैं थोड़ा प्राउड फील हुई। और वीकनेस आ जाती है उनको, थकान हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मदर्स आप सबसे मेरा निवेदन है, उस पोस्ट में था ऐसा, मैं नहीं बोल रही, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो है हेल्प लो, दूसरों की, पड़ोसियों की हेल्प लो, ये सब हेल्प लो। अकेले आप बीमार हो जाओगे, ये सब हो जाएगा। अच्छा ये भी सही है, बट उसका क्या करे जब बच्चा जाए नहीं किसी के पास, ये भी सोचने वाली है ना कंडीशन। कई लोग बोल देते हैं, तो मैं कई बार रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं कर पाती हूँ या बात नहीं कर पाती, या मैं कई बार लाइव भी नहीं आ पाती हूँ। लोग बोलते हैं तुम क्यों नहीं आ गए लाइव, या बोलते हैं इस तरह से, तो मैं बोलती हूँ भाई मैं इसको अकेले परवरिश कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं मिलता है टाइम, या फिर मैं थक जाती हूँ तो मैं थोड़ा अपने लिए भी टाइम चाहती हूँ। बोलते अच्छा अच्छा तुम पाल रही हो बच्चा, वो हमारा किराएदार थी और वो एक ही कमरे में रहती थी और 3 बच्चे पाल रही है उसमें। फिर मैं खुद को भी समझती हूँ, मैंने कहा अच्छा ऐसा। तो कई लोग मोटिवेट भी करते हैं, कई लोग बोलते हैं हाँ तुम्हारी ये मतलब हिम्मत की बात है, या तुम सब कर रही हो, ऐसा भी करते हैं। कई लोग डिमोटिवेट करते हैं, बोलते अच्छा तुम ही ये कर रही हो, अच्छा हमारे तो वो किराएदार हैं फलाने की, वो ठिकाने का, ये 4 बच्चे ऐसे ही पाल दिए, सब करते थे। तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैंने कहा मेरे में कुछ कमी है क्या, मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं खुद को समझा देती हूँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बच्चे का एक ही इंसान का मतलब पूरे दिन एक ही इंसान के पास रहना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए भी, और जो पेरेंट्स उसके लिए भी ये चीज़ आती है। तो वो अभी यहाँ पे कई बार मैं देखती रहती हूँ लाइव, इसकी आ रही है, उसकी आ रही है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो फिर मैं जाती हूँ कमेंट पढ़ती हूँ उनके। मैं कमेंट में एक लेडीज़ कह रही थी बेचारी कि भाई मैं तो इतनी नफरत हो गई है तुमसे, वो अपनी लाइफ में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होगा कि मैं पहले तुमको बहुत ही मतलब फ़ैन थी तुम्हारी, अब मैं तो तुमको हेट करती हूँ, बट मैंने तुमको ब्लॉक भी मार दिया है, बट ना जाने क्यों तुम्हारी वीडियो बार बार आए जा रही है। मैंने कहा इसकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने कहा आप ऐसा करो, नॉट इंटरेस्टेड कर दो आप, फिर देखो नहीं आएगा। उनका तुरंत रिप्लाई आ गया। मतलब लोग यूट्यूब से कितने जुड़े हुए हैं ये देखो, आप सोच के देखो कि बहन मैंने ये भी करके देख लिया, नॉट इंटरेस्टेड भी, बट ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जितना वो करती हूँ तो वो वीडियो आ ही जाती हैं। मैंने कहा मैंने कहा अच्छा ये भी है। मैंने कहा आप एक काम करो, जितनी भी वीडियो आए सबको नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, फिर देखो कैसे वीडियो आती है, आएगी ही नहीं फिर आपके पास। समझ जाएगा वो कि भाई इससे पंगा लेना बेकार। कई बार हम क्या करते हैं, हम जैसे हम आपस में भी हमारा कुछ हो जाता है फ्रेंड्स में कि हम जाएंगे ही नहीं, हम ये नहीं करेंगे, बट हम क्या करते हैं चोरी छुपे देखेंगे उसको, जाके चोरी छुपे उसका ये करेंगे, बातें सुनेंगे उसकी क्या बोल रहा है हमारे बारे में, ये सब। तो वहाँ से फिर वो हमको जो चीज़ कहते हैं ना ऑनलाइन, हम जो चीज़ ज़्यादा देखेंगे तो वो चीज़ बार बार आती है सामने। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है
कि हम सोच तो रहे हैं कि हम ना देखें, हम ना करें, बट हमको करना वही है जो अंदर वाला मन कह रहा है। दिल है कि मानता नहीं, वो है ना एक कि दिल है कि मानता नहीं, बस में नहीं है कुछ भी हमारे, फिर भी ये जानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। और ये राहुल के लिए, राहुल जब मैं लाइव आती हूँ तभी आता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, बट जैसे मैं लाइव नहीं आती उसके मैसेज, पूजा कहाँ हो तुम लाइव नहीं आ रही हो, मेरा नंबर कब लगेगा, कहाँ हो। तो राहुल लाइव पे आ जाया करो, तुम कहाँ पे रहते हो जब मैं लाइव आती हूँ, मैं नहीं आती हूँ तब तुम्हारा ये सब चालू होता है। तो फ्रेंड्स अब मैं इस तरह की थोड़े अपने जो मन के भाव हैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं लाइव तो थोड़ा सा ना ही आने का प्रोग्राम है, तो इसी तरह मेरी बातें होंगी शेयर। अभी मेरा कैमरा भी ब्लर है, पता नहीं मेरी शक्ल कोई क्यों ब्लर दिखाता है। मैं कुक्कू की शक्ल दिखाती हूँ बिल्कुल क्लीन दिखा देगा, बट मेरी ब्लर कर देता है। पता नहीं इसको मेरे से दुश्मनी है क्या है, समझ ही नहीं आता है भाई कि चाहता क्या ये कैमरा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।